आए और जैसे ही लौट करके आए तो यहाँ क्या देखते हैं कि आज कोई बड़े धूमधाम से पूजा की तैयारी की जा रही है। तो भगवान नंद बाबा और मैया के पास जाकर के पूछते हैं, बाबा ये इतनी जोरों शोरों से काहे की तैयारी हो रही है? तो मैया बाबा ने बताया, लाला आज जय जय की पूजा होनी है। जय जय की मतलब बोले भगवान जी की पूजा। बच्चों को माताएं कहलवाती हैं ना, जब महाराज लोग आ जाएं, साधु महात्मा लोग आ जाएं, गुरुजी लोग आ जाएं तो क्या कहती हैं? जय जय करो, है ना, जय जय करवाती हैं ना। तो मैया बताती हैं कि जय जय की पूजा होनी है। तो भगवान ने मन में विचार किया कि ये मुझसे बड़ा जय जय कौन आ गया भाई। भगवान ने पूछा, अच्छा बाबा ये जय जय की पूजा करने से क्या होता है? तो बाबा ने बताया, लाला हम जब इसकी पूजा करते हैं ना तो जय जय की ही कृपा से बारिश होती है, वर्षा होती है, हम फसल उगाते हैं, हमारी गायों के लिए बढ़िया हरी हरी घास उगती है। और जय जय की पूजा हम नहीं करेंगे तो जय जय हमारे नाराज हो जाएंगे, और नाराज हो जाएंगे तो वर्षा नहीं करेंगे। भगवान अपने मन में विचार करते हैं कि अच्छा इंद्रदेव, तुम्हें हमने देवताओं का राजा बनाया है और तुम हमारे ब्रजवासियों के ही राजा बनने चले, हमारे ब्रजवासियों से पूजा लेते हो, हमारे घर से ही पूजा लेते हो। तो भगवान ने इस बार अपने मन में इंद्र की पूजा ना करवाने का संकल्प बनाया। भगवान ने सबसे कहा कि देखो बाबा, हमारे जो असली जय जय हैं, असली भगवान जी हैं, उनकी आप लोग पूजा नहीं करते हो, पता नहीं किस जय जय की पूजा करते हो। अच्छा बाबा, वो जय जय कभी दिखाई पड़ा है क्या? आप लोग इतने वर्षों से पूजा करते चले आ रहे हो, इतनी पीढ़ी पूजा कर चुकी है, क्या वो जय जय कभी दिखाई पड़ा? वो भगवान कभी दिखाई पड़ा? बाबा ने कहा, लाला दिखाई तो नहीं पड़ा। बोले 2-4 रोटी का भोग लगाते हो तो उनमें से कोई रोटी घटती है कि नहीं घटती है? बाबा ने कहा, ये भी नहीं हुआ। बोले यही तो बात है, जो असली जय जय हैं उनकी पूजा तो होती नहीं है, जो जय जय कहीं दिखाई नहीं पड़ता उस जय जय की पूजा करने में लगे पड़े हो। बाबा ने कहा, हमारे जय जय फिर कौन है लाला? बोले गिरिराज जी महाराज। बोले जो गोवर्धन पर्वत है ना, यही हमारे देवता हैं, यही हमारे कुल देवता हैं। भगवान आज अपने उन सभी ब्रजवासियों को लेकर के गिरिराज जी महाराज की पूजा करवाने के लिए गए। और महाराज पूजा करने के लिए जब वहां पहुंचे, पूजन प्रारंभ हुआ और भोग लगाने का जब नंबर आया तो सबने भगवान से कहा कि लाला तूने तो कहा था कि तेरा भगवान दिखाई पड़ता है, तेरा भगवान भोग भी लगाता है, हम जो प्रसाद पवाएंगे वो प्रसाद भी पाता है, फिर तेरा वो भगवान दिखाई क्यों नहीं पड़ता? भगवान ने कहा, सभी लोग अपने अपने नेत्र बंद कर लो। सबके नेत्र बंद करवाए और वही भगवान श्री कृष्ण गिरिराज पर्वत पर पीतांबर धारण किए हुए गोवर्धन भगवान बनकर के प्रकट हुए और वहां से आवाज लगाते हैं, अरे ब्रजवासियों अपने अपने नेत्र खोलो, देखो मैं तुम सबकी पूजा से अति प्रसन्न हूं और मैं तुम सबको दर्शन देने के लिए यहाँ पर प्रकट हो गया हूं। अब ब्रजवासी जैसे ही नेत्र खोले तो इन्होंने गोवर्धन पर्वत पर जो गिरिराज जी महाराज बन करके प्रकट हुए, ऐसे भगवान श्री कृष्ण को ही देखा। और उन्हें देखने के बाद वो अपने लाला की तरफ देखते हैं, और ये 1 बार 2 बार नहीं, 4-6 बार ऐसा किए, और मानो आपस में बताना चाह रहे हो एक दूसरे को कि देखो देखो, ये गिरिराज भगवान हमारे लाला के ही जैसे दिखाई पड़ते हैं, इनका स्वरूप जो है वो हमारे लाला से बिल्कुल भी भिन्न नहीं है। हमारा लाला
और गिरिराज जी महाराज दोनों एक जैसे दिखाई पड़ते हैं। और बार बार ये देखा देखी का कार्य देख करके गिरिराज पर्वत पर विराजमान भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अरे ब्रजवासियों, केवल देखा ही देखी करोगे या कुछ प्रसाद भी पवाओगे? इतने दिनों से तो इंद्र की सेवा कर रहे थे, इंद्र की पूजा कर रहे थे, आज पूजा किए हो तो अब कुछ भोग भी तो लगाओ। सभी ब्रजवासियों ने गिरिराज जी महाराज का भोग लगाया। और जैसे ही भोग लगाना प्रारंभ किया तो बताते हैं कि जो 56 भोग बनाए गए थे ब्रजवासियों के द्वारा, गिरिराज जी महाराज उस भोग को पाना प्रारंभ किए। और ऐसे पाना प्रारंभ किए कि ऐसा लग रहा था कि पूरा का पूरा 56 भोग समाप्त कर जाएंगे। तो भगवान के सखाओं ने भगवान से पूछा, लाला तेरा ये भगवान बड़ा भूखा दिखाई पड़ता है। हम हर वर्ष इंद्र की पूजा करते थे तो हमें उसका प्रसाद भी मिलता था, इस बार तो ऐसा लगता है कि प्रसाद भी दुर्लभ हो जाएगा। इस प्रकार भगवान ने अपने उन ब्रजवासियों से गिरिराज जी महाराज की पूजा करवाई और सबको लेकर के वृंदावन पुनः वापस आए।